तू आ गया पुत्र? रोशनी कहाँ है? अरे मैं पूछ रही हूँ रोशनी कहाँ है? पापा रोशनी को लाने वाले थे, कहाँ है रोशनी? अमन उसकी तबीयत ठीक तो है ना? तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? हट। रोशनी को पीहू का वो हैंड रिटन कार्ड बहुत पसंद आया। पीहू उसे एक और कार्ड चाहिए, तुम बनाओगी उसके लिए? हाँ पापा, मैं रोशनी दीदी के लिए कार्ड बनाऊंगी। अभी स्टार्ट कर लो ना प्लीज। रोहित पीहू को हेल्प करो। हाँ हाँ चलो। रोशनी इस घर में नहीं आएगी माँ। क्या? इशिता ने रोशनी को यहाँ भेजने से मना कर दिया। कल रोशनी पे जो ये हमले हुए उसके बाद वो बहुत डर गई और उस पर से फिर मेरा रोमी का वो झगड़ा। उसे लगता है कि रोशनी उसका बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए इशिता ने उसे भेजने से मना कर दिया। हाँ ये सब ना तेरे और रोमी के झगड़े की वजह से हुआ है। अब अगर रोशनी यहाँ नहीं आई, इशिता ने उसे आने के लिए मना कर दिया, तुम क्या करेंगे? आदि का बच्चा हमारे पास कैसे आएगा? माँ देखिए अब रोइए मत। झगड़ा कौन से घर में नहीं होता? हाँ, और भाइयों में जितना प्यार होता है उतने झगड़े भी तो होते ही है ना। मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। मैं रोमी को मना लूंगा और रिश्ता और रोशनी को भी समझा दूंगा। वो रोशनी इस घर में आएगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। मुल्ला साहब इसको समझा दो, मुझे झूठी तसल्ली मत दे। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि आदि के बच्चे को पालने का सुख हमारे नसीब में नहीं है। पहले हमने आदि को खो दिया, लेकिन उसके बच्चे से एक नई उम्मीद जागी थी। लेकिन अब वो भी माँ वो बच्चा इस घर में आएगा। जितना वो बच्चा आपको चाहिए ना माँ, उतना इस घर में उस बच्चे की जरूरत मुझे भी है, हम सबको। मैं वादा करता हूँ आपसे। बस मैं पेपर्स लेके आई रहूं तो सीधा आके आपको मिलता हूँ, फिर करते हैं। थैंक यू सो मच। रोमी कहाँ जा रहे हो? और ये कौन से पेपर्स की बात कर रहे हो? अरे लोन की तैयारी के लिए जा रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके तो जल्दी घर चाहिए मुझे। दैट्स इट। रोमी सुनो, डोंट यू थिंक कि हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ जल्दी है मुझे, नहीं रहना मुझे इस घर में, और जितना जल्दी हो सके मैं इस घर से निकल जाऊंगा। और तुम भी तैयार हो? रोमी प्लीज, कौन से भाइयों में लड़ाई नहीं होती? एंड इन द पास्ट ऑल्सो तुम्हारे और जीजू के बीच में लड़ाई हुई है ना। लिसन प्लीज प्लीज ये सब मत करो, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। प्लीज यार ज्ञान देना बंद करो यार, मुझे तुम्हारे ज्ञान की साथ की जरूरत है। देखो मीका प्लीज, मैं यहाँ पे अब नहीं रह सकता। वैसे ही वो औरत कल आके देख चुकी है हम दो भाइयों में लड़ते हुए, फिर उसने वहां जाके बोल दिया ना कि हमारे घर की ये हालत है, तो हमें बच्चा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर बच्चा नहीं मिला ना तो अगर तुम कुछ करना चाहती हो प्लीज जाके माता रानी से मांगो कि हमें लोन मिल जाए और हमारा अपना घर हो, प्लीज। ओह गॉड, आई जस्ट होप रोमी और जीजू के बीच में सब सॉर्ट आउट हो जाए। अमन सच में इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। कैसे भी हो इस बच्चे को पाके रहेंगे, क्योंकि आदि का बेबी है। पर मैं करूं क्या? मुझे लगता है कि तू 24 घंटे किसी को प्रोटेक्ट कर सकती है। अमन सही कह रहे, मैं 24/7 तो रोशनी पे नजर नहीं रख सकती हूँ ना। हेलो, हाँ भैया मैं इशिता भल्ला बोल रही हूँ। जी हाँ भैया, आप क्लोज सर्किट कैमरा रखते हैं? आप अपने भाई के साथ काम करते हैं? हाँ जी। और जिस घर में रहते हैं वो आपके पापा के नाम पे है। प्रॉब्लम यह है मिस्टर रोमी कि आपके अकेले के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो क्या ना सर, हमारा जितना भी काम है वो एक्चुअली पूरा, हमारी कंपनी भी ज्वाइंट है, मतलब मिलके है, मेरा और मेरा भाई का। और हमारा जो घर है वो भी ज्वाइंट फैमिली है, तो इसीलिए मैं अपना अलग घर खरीदना चाहता हूँ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी रखनी होगी। बैंक को गारंटी चाहिए। आपके नाम पे शेयर्स तो होंगे या फिर दूसरा कोई बिजनेस? छोटा होगा तो भी चलेगा। एक्चुअली एक छोटी सी कंपनी है मेरे भाई की, उन्होंने स्टार्ट की है, उसमें मैं 50% का पार्टनर हूँ, तो मैं उसके पेपर्स आपको ला के दे सकता हूँ, वो चलेंगे? ठीक है, आप पेपर्स ले आइए,
मैं लोन प्रोसेस शुरू करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं पेपर्स। एक और चीज मिस्टर रोमी, बैंक को एक गारंटर चाहिए होगा जो आपके लिए साइन करे और इस बात की गारंटी ले कि आप ये लोन वापस कर पाओगे। एक ऐसा शख्स जिसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो। आइए। माँ, पापा, इनसे मिलिए। ये मिस्टर ध्रुव उमरानिया, वकील है। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। मैंने आप लोग से कहा था ना कि मैंने कुछ सोच रखा है जिससे आदि का बच्चा इस घर में आ जाएगा। पापा, मैंने सोचा है कि मैं आदि के होने वाले बच्चे के नाम पे कोई गिफ्ट डीड कर दूं जिससे रोशनी को ये भरोसा हो जाए कि हम उसे सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। तो फिर शायद वो यहाँ आने के लिए मान जाए और इशिता भी नहीं रोक पाएगी। हाँ पुत्र, ऐसे बिल्कुल ठीक कहता है तू, पर तू उसे दे क्या रहा है? दरअसल माँ, मैं प्लीज चाहिए, मैंने सोचा है कि मैं आदि के होने वाले बच्चे के नाम हमारी कंपनी के 51% शेयर्स कर दूंगा, जिसकी गार्डियन रोशनी होगी जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। रमन, तेरी कंपनी में तो और भी शेयर होल्डर है, तू रोशनी को 51% कैसे दे सकता है? नहीं बाबा, ये हमारी मदर कंपनी नहीं, ये दूसरी कंपनी है जो रोमी और मैंने शुरू की थी। मिस्टर भले, शेयर्स के डील के पेपर्स पर आपके भाई को भी साइन करना होगा। रमन, तेरे को लगता है कि रोमी आसानी से साइन कर देगा? बाबा, मेरा भाई है वो, मुझसे झगड़ा हुआ, रिश्ते नहीं टूटे, वो मान जाए। मणि, मुझे क्लिनिक जाना है, प्लीज अभी मैं अंदर नहीं बुला सकती आप लोगों को। ईशिता प्लीज, आई नो कल जो मैंने किया उसके बाद इस घर में मेरा वेलकम नहीं है, बट मैं बस तुम्हें और रोशनी को सॉरी कहने आई हूँ। मणि, जो कल हुआ उसका बहुत बड़ा धक्का लगा है रोशनी को। मैं तुम्हें अंदर बुला के उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ। मैं कोई स्ट्रेस देने नहीं आई हूँ, बस अपोलोजाइज करने आई हूँ। ईशो, देखो, शगुन को अपनी गलती का एहसास है। वो रोशनी के बच्चे को हार्म नहीं करना चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी। That's also wrong। वो जानती है, मानती है इस बात को, सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती है। रोशनी, रोशनी, आई नो मैंने जो किया गलत किया, पर मैं अपनी बेटी को दुख में नहीं देख पा रही थी। आई नो आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे एहसास है अपनी गलती का, एंड इसलिए मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। आई एम रियली सॉरी रोशनी। आंटी, कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया है, क्योंकि गलती तो मुझसे हुई है ना। शगुन आंटी, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, और ये मत भूलिए ये आपके बेटे का बच्चा है, इसे आपके भी आशीर्वाद की जरूरत है। इसे मेरा आशीर्वाद है रोशनी, एंड आई प्रॉमिस यू इसे सबका प्यार मिलेगा। सॉरी वंस अगेन। थैंक यू ईशो। इट्स ओके। शगुन, अब किसी और से भी माफी मांगनी है? मीका, तुम्हें लगता है रोमी मान जाएगा? आप बात करेंगे तो शायद मान जाएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। मिस्टर उमरानिया, ये रहे वो पेपर्स, एंड आप शेयर ट्रांसफर के पेपर्स रेडी करवा दीजिए। ठीक है। अगर आज शाम तक हो सके तो बेहतर है, मैं रोमी के सिग्नेचर से लेकर तुरंत पेपर्स आपको लौटा दूं। ओके मिस्टर भले। मम्मा, आपने जो किया ना वो बहुत ही गलत था, एंड आई नीड सम टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन हमें नहीं मिलना चाहिए। प्लीज अपने माँ से मुंह मत फेरो। मम्मा, मैं आपसे कभी भी मुंह नहीं फेर सकती। आप मेरी मम्मा हो,
इनफैक्ट मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, लेकिन बाकी घर वाले आपसे बहुत गुस्सा हैं और वो इतनी जल्दी आपको माफ नहीं करने वाले। आपकी वजह से वो अपना आदि का बच्चा खो देते हैं। तो मैं भी चलती हूँ ना अभी तुम्हारे साथ। मैं सबको सॉरी बोलूंगी यार। नहीं मामा, इट्स नॉट द राइट टाइम। पार्टी और दादी बहुत गुस्सा है अभी, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। मे बी टाइम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। सॉरी वंस अगेन। पर प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद अभी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस। क्या है भैया, आप अभी तक नहीं आए हैं? आपने कहा था कि आज ही के आज में कैमरा लग जाएंगे, चालू भी हो जाएंगे, फिर क्या हो गया? हाँ अच्छा, पास में तो फिर जल्दी आइए ना प्लीज, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, रमन के कारण ये आइडिया आ गया मुझे। उनका कोई भरोसा भी तो नहीं है, अपनी जिद में न जाने क्या कर जाए। आई होप वो कुछ उल्टा सीधा ना करें। तो फोन भी नहीं किया उन्होंने, कुछ कांटेक्ट भी नहीं किया है। तो रोशनी के लिए बहुत डर लगता है। 24 घंटे तो उस पर नजर नहीं रख सकती ना मैं। सीसीटीवी वाले आएंगे। रोहित जी, रोशनी के लिए पार्सल लाई हूँ। अप्पम और छोले का कॉम्बो है, दादी और पार्टी ने बहुत प्यार से भेजा है। डोंट वरी, इसके पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़ी सी तारीफ कर देना। That's so sweet. अंदर ये वो आओ ना। मैडम जी, वो सीसीटीवी के लिए आए हैं। ओ अच्छा, हाँ। कहाँ लगाने हैं कैमरे? एक तो मुझे लगता है यहाँ पे बाहर होना चाहिए, और एक मुझे यहाँ एंट्रेंस पे चाहिए अंदर, तो यहाँ से फुल विजन मिलेगा घर का। ठीक है? ठीक है, हो जाएगा। आज ही आज हो जाना चाहिए भैया। ठीक। आप खामखा परेशान हो रहे हैं मिस्टर भल्ला, पेपर सब ठीक है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानते नहीं ये पेपर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बस रोशनी को उसके होने वाले बच्चे की ये गिफ्ट ईट दे दूं, उसके बाद ना रोशनी इस घर से दूर रहेगी और इश्ता भी कुछ नहीं बोल पाएगी। मम्मी बस आप समझिए कि आपका परपोता इस घर में आ गया। लो 100 साल जिएगा। रोमी भाई, कल के लिए छोड़ना यार, कि हम पहली बार लड़ेंगे। इधर आ वकील साहब, ये मेरा छोटा भाई रोमी, ये पढ़ और साइन कर दे। ये पढ़ तो सही। भाई ये सब क्यों? इश्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप ये सब क्यों कर रहे हो इश्मा? आई मीन सीसीटीवीज़ ये सब क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? रूही, जो कुछ भी हुआ था गोद भराई के वक्त, उसके बाद मैं कोई चांस नहीं ले सकती हूँ। मैं पूरे वक्त क्लिनिक में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ 24/7 सर्वेलेंस हो उसके ऊपर, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रही हूँ मैं। फिर कम से कम मैं निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल पाऊंगी। बस अच्छा है ना, अभी सीसीटीवी वाला आ गया है, मार्किंग लेके चला गया है, शाम तक कैमरे लग जाएंगे, फिर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। इश्मा घर में सीसीटीवी लगा रही है, कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रही है ये? आदि के होने वाले बच्चे को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ताकि रोशनी हंसी खुशी इस घर में आ जाए और इशिता को एतराज भी ना हो। इसलिए साइन कर, ताकि 51% शेयर हम उसके नाम कर सके। सॉरी भाई, मैं साइन नहीं कर रहा। साइन नहीं करेगा मतलब क्यों? क्योंकि मैं रोशनी के बच्चे को 51% शेयर नहीं देना चाहता। और क्यों नहीं देगा? हमारे आदि का बच्चा है यार, हमारे घर का वारिस है वो। भाई वो तो ठीक है, पर मुझे पेपर्स चाहिए कंपनी फर्म के। आई नीड देम। व्हाई डू यू नीड देम? क्योंकि भाई मैं अपना घर ले रहा हूँ। और लोन के लिए मुझे गारंटी के लिए पेपर्स देने पड़ेंगे वहां पे। मुझे चाहिए अपने पेपर्स यार। पर तुझे घर क्यों चाहिए रोमी? इतना बड़ा घर है, हम सब एक साथ रहते हैं ना, तो दूसरे घर की क्या जरूरत है? भाई यही तो प्रॉब्लम है।
हर भाई बस आप लोग अपना ही सोचते रहते हो। ये घर मेरा नहीं है। मुझे अपना घर चाहिए यार, जो मेरा घर हो, जिसपे मेरा नाम हो, मेरा अपना घर होना चाहिए यार। तो ठीक है, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं जिद में तेरा बड़ा भाई। तू घर ले ले, लेकिन बिना इन पेपर्स के। कोई पता नहीं यार, आप क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़े हो भाई यार? क्यों घर नहीं लेना चाहते? कल वो अडॉप्शन के वहां पे औरत आई हुई थी, उसके सामने आपने तमाशा खड़ा कर दिया। वो बच्चा नहीं देने को तैयार है मुझे, और जब मैं अपना घर लेना चाहता हूं तो वो देना नहीं चाहते हो। चाहते क्या हो यार आप लोग? मैं चाहता हूं ये पेपर पे साइन कर दूं। नहीं करूंगा मैं साइन। नहीं करना मुझे साइन, क्योंकि मुझे अपना घर चाहिए। दैट्स इट। रोमी, हम तेरे घर के बारे में भी सोचेंगे। इस टाइम हम रोशनी और आदि के बच्चे को घर लाने के लिए जी बस करो यार, बस करो यार। रोशनी आदि बस करो यार। कितना, मुझे अपना घर चाहिए। आपको सिर्फ अपने बच्चों की और उनके बच्चों की पड़ी है। ये आपका परिवार नहीं है, हम आपके अपना परिवार नहीं है क्या? पर रोमी पुत्र, वो आदि का बच्चा। मम्मी जी बस करो यार। बच्चा ला के रखा हुआ है, जो देखो वो बच्चा कर रहा है। क्या बच्चा? मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे अपना घर चाहिए, इसीलिए। दैट्स इट। तो बिना इन पेपर्स के तुझे तो तेरा घर मिले सरा। तो ठीक है, बिना मेरे साइन किए आदि के बच्चे को भी सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। इनको लगता है कि इनके बिना मुझे घर नहीं मिलेगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे मुझे घर नहीं मिलता है। मनी से बात करता हूँ। आरोमी। हाय मनी। मनी, मुझे एक्चुअली तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली तुम्हें मेरा गारंटर बनना होगा। गारंटर? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली अपने लिए एक नया घर ले रहा था। एक मिनट रोमी, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? मनी, ऐसा है कि मुझे भी तो अपने घर की जरूरत है ही ना। कब तक मैं यहाँ पड़ा रहूंगा? वैसे भी मेरा यहाँ पे तो कोई सुनता है नहीं। और रमन ने इस बारे में क्या कहा? क्या बोलेगी रमन भाई? वैसे भी मैं इस घर में एक सेकेंडरी पार्ट हूँ। जो है सब वो रोशनी, इशिता, बस वही सब लोग हैं। वही सब, उन्हीं की सब सुनते हैं यहाँ। हमारी कोई नहीं सुनता। उम्मीद खासा कोई भी नहीं। रोमी, मुझे गलत मत समझना, मुझे इस बारे में रमन से बात करनी होगी। पर क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? देखो मेरी बात समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमन मेरा समधी है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो मैं भल्लस के खिलाफ जाऊंगा। उन्हें ऐसे भी लग सकता है कि तुम्हारे और उनके बीच में जो रिश्ता है, जो तनाव है, मैं उससे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए मुझे रमन से बात करनी होगी। अगर उसने मुझे कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं रोमी, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो, कोई हेल्प नहीं कर रहा ना मेरी? अभी देखता हूं मैं कि कैसे मुझे ये घर नहीं मिलता है। मार्केट से पैसा उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। रोमी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या? तुम जाओ अपने परिवार के पास, जाके हेल्प करो अपने उस जीजू की। उन्हें क्या लगता है कि अगर मुझे पेपर्स नहीं देंगे तो मुझे लोन नहीं मिलेगा? भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए उनके पेपर्स। मुझे पता है लोन कैसे निकालना है, मैं खुद निकाल लूंगा। रोमी प्लीज मेरी बात। चिट्टी, क्या हो गया? चाचू कोई क्या बोल रहे थे? चिट्टी, अरे आप तो मूवी की टिकट्स लेने गए थे, मस्ती क्या हो रही है? सीमा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ मजा ही मजा है। अच्छा, और वो कैसे? क्योंकि अब तुम्हारा भाई रमन हमें ढेर सारे पैसे देने वाला है। क्या मजाक करते रहते हो? भाई क्यों हमें पैसे देने लगे? कुछ भी ना। क्योंकि अब हम रोशनी को किडनैप करेंगे। क्या बोल रहे हो तुसी? वो रोशनी, वो प्रेग्नेंट है, उसको आप किडनैप करोगे? पुलिस ने ना पकड़ के हमें जेल में डाल देना है। अभी कुछ करते नहीं तो लोग हम पे शक करते हैं। क्या आप फालतू का प्लान बनाते रहते हो? सीरियसली किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। अच्छा, कैसे?
ये तुम्हारे दोनों भाई रोमी और रमन, उनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो क्या मतलब, रोमी को घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है। रोमी रमन से बहुत नाराज है। सबका शक जाएगा कि रोमी ने रोशनी को किडनैप किया। जो बचा कुचा रहेगा वो शगुन के ऊपर चला जाएगा। सिमो रानी, कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करेगा। हम रोशनी को कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही पैसा मिलेगा हम उसे छोड़ देंगे। तू बता, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है पैसे कमाने का? प्लान तो एकदम सुपर्ब है, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? मुझ पे छोड़ दो सिमो रानी, सारा रिस्क, सारा गेम मैं खेलूंगा ना। इस बार मिशन किडनैप, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। रोमी को लगता है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे और उनके बच्चों के बच्चों की पड़ी। वो ये बात क्यों नहीं समझता कि जो कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं मैं। आदि के बच्चे को घर लाना चाहता हूं क्योंकि मेरी मां चाहती है। तुमने देखा तुम्हारी दादी कितनी इमोशनल उसको लेकर। जो कर रहा हूं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूं, इस परिवार के लिए कर रहा हूं। उसको लगता है कि मैं खुद कर्ज हो गया। I swear I have no idea what to do. पापा रिलैक्स। पापा मैं जाके मेहिका चिट्टी से बात करती हूँ, वो रोमी चाचू को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। रोमी नहीं समझेगा रोही, भाई ये मेरा, मैं जानता हूँ उसको। पिछले दिनों से हम इतने स्ट्रेस में गुजर रहे हैं यार। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, बस ये कि आदि का बच्चा इस घर में आ जाए, हम मां खुश हो जाए। That's it. समझ नहीं आ रहा कि I don't know how do I do this यार। इशिता, एक मिनट, तुम्हारी इशिमा तुम पे ट्रस्ट करती है, राइट? तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता उसको, तो तुम कन्विंस करो ना उसे। कहो रोशनी को यहाँ भेजे। पापा मैं गई थी इशिमा के घर। हाँ तो बड़ी चीज है। मैंने देखा कि वो अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रही थी। सीसीटीवी क्यों? वो रोशनी पे 24 घंटे नजर रखना चाहती है बिकॉज शी इज वरीड अबाउट रोशनी। वो नहीं चाहती कि एक सेकंड के लिए भी रोशनी उनकी नजरों से हटे। She doesn't trust us. उस औरत को हम पे भरोसा नहीं है। नहीं, उसे लगता है कि रोशनी इस घर में सेफ नहीं है, हम रोशनी उसके बच्चे को अलग कर देंगे। बस जो भी गोद भराई में हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है उसके बाद से? वो बहुत प्रिकॉशन ले रही है रोशनी को लेकर। आपको पता है वो कितनी वरीड रहती है उस बात कभी नहीं सुधरेगी। पापा वो नहीं सुधर सकती। इतना कुछ होने के बाद हमने उसे मौका दिया है, लेकिन उसे हम पे भरोसा नहीं है। पापा वो Damn it! उसे क्या लगता है यार? अरे मेरे हाथी का बच्चा है वो, इस घर का वंश है वो। हाँ। जिंदगी में मेरी माँ ने मुझे एक चीज मांगी थी, मैं उसे दे नहीं पा रहा। I feel like a loser. मैं अपने बेटे से होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। मुझे इस बात से ना घिन आ रही है अपने आप से। पापा प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, हम फिगर आउट कर लेंगे कुछ। कैसे फिगर आउट करेंगे यार? बिना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हम रोशनी उसके बच्चों को इस घर में नहीं ला सकते। पापा आपको रोशनी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है ना, तो हम ये घर उसके नाम पे कर देते हैं। कैसी बातें करेंगे? घर? हाँ पापा, आपको याद नहीं है जब मैं छोटी थी तो आपको मेरी कस्टडी को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तब दादू ने गुस्से में आके ये पूरा घर मेरे नाम पे कर दिया था। पर तब मैं माइनर थी इसलिए लीगल गार्डियन वो थे, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, सो टेक्निकली ये पूरा घर मेरे नाम पे है पापा। तो मैं ये घर रोशनी और आदि भैया के बच्चे के नाम पे कर देती हूँ। पापा फिर तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना रोमी चाचू को कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको, और रोशनी के लिए फाइनेंशियल। मुझे तुम्हारी इसी माँ को ना एक चीज के लिए थैंक्स कहना पड़ेगा कि उसने तुम्हें बिल्कुल अपनी परछाई बना दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बस दूसरों के लिए सोचना। तुमने आज बहुत बड़ी बात कह दी। Proud of you. लेकिन जो तुम कह रही हो ना वो मैं जाकर भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ आदि के बच्चे को सिक्योरिटी देने के लिए मैं अपने पूरे परिवार को इनसिक्योर नहीं कर सकता। ये घर पापा मम्मी का है, उन्हीं का रहेगा। लेकिन एक बात का प्रॉमिस करता हूं कि रोशनी और उसका बच्चा इस घर में आएंगे। And that's a promise. And I should thank you for that. And I should break in. हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी बेटी हो जो अपने पापा की ताकत बन जाए। Thank you. इशिमा आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाते बन रहा तुम्हें छोड़ के। अरे इशिमा, मैं कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो कि कोई मुझे आके किडनैप कर लेगा। अब बेकार में इतना डर रही है, और वैसे भी अब तो सीसीटीवी लगने वाला है।
24 घंटे आप मुझ पर नजर रख सकती हैं। क्लिनिक में इमरजेंसी है, जल्दी चाहिए। रोशनी तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा लिसन, सीसीटीवी वाले आ रहे हैं, तुम फिटिंग्स करवा लेना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना प्लीज, नो उछल कूद, ओके? अच्छा आराम से अपना ख्याल रखना, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना। ओके शिमा। दरवाजा बंद करो, लॉक करो अंदर से, मैं सुन रही हूँ आवाज। लॉक करो। बाय बाय। कौन है? सीसीटीवी कैमरा फिक्स करना है। अब हाँ, 1 मिनट भैया। ये कहाँ रख दूं? यहाँ रख दीजिए। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जी, 1 मिनट देती हूँ। सुपरवाइजर आके मार्किंग करके गए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे कैमरास फिक्स करना है। आपको मालूम है ना? मेरे तुरुप का एक्का इशिता जी को गुमराह करने के लिए। अरे चिंता मत करिए मैडम, बस हॉस्पिटल पास में पहुंच जाएंगे जल्दी। अब 1 मिनट। थैंक यू। वो इशिता जी ने हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजा है, तो थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं नंबर 1 खिलाड़ी। मजा आएगा इशिता जी, आपकी 24 आवर सर्विलेंस के बीच में से रोशनी को उड़ा कर लेकर जाना। रूमी तुम जीजू सब ठीक है? हाँ। मैं चाहता हूँ कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए चीजों को ठीक करना है। ये रूमी को देते हैं। ये क्या है? ये वो पार्टनरशिप फर्म के पेपर्स हैं जो रूमी को चाहिए थे बैंक में उसके लोन के लिए। वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं रोशनी को 51% शेयर दे रहा था, लेकिन उससे कहना कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं उससे गारंटर बनने को तैयार हूँ, किस बैंक बिना गारंटर के उसको लोन देगा नहीं। So I'll do whatever I can for him. You don't have to do this, जीजू। It's okay। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। Please.
मेघा, रोमी से कहना वेरी सॉरी। पिछले 8 महीनों में मैंने सबको बहुत परेशान किया, खास करके रोमी को। मेघा, I've lost a lot। मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं रोमी को नहीं खो सकता। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहता है अपनी खुशी के लिए तो ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा। एटलीस्ट घर से दूर है, दिल से नहीं। अगर मुझे उसने अपने दिल से दूर कर दिया ना तो मैं टूट जाऊंगा। सिस्टर एंड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जीजू, रोमी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो संभल जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। संभाल के सुनो। परम जी, कोई आ तो नहीं जाएगा ना? कोई नहीं आएगा, इसको बस आराम से लेटा यहाँ पे। लेटा सुनो। आराम से, आराम से। परम जी, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? पक्का? हाँ? सिमी, कैप लगा के रखी थी मैंने, कैप से चेहरा ढक रखा था, किसी ने नहीं देखा मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? परम जी, जिंदा रहेगी तो ही हमारे काम आएगी। इसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो बड़ा स्यापा हो जाना है हमारे लिए। सिमी, टेंशन ना ले, रिलैक्स। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपकी कार को किसी ने देखा होगा आते हुए जब निकली तो? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कार जो है मेरी वो रेंटल है, ठीक है? सेफ्टी के लिए मैंने उसकी नंबर प्लेट भी चेंज कर दी है, तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता, ना ही मेरी गाड़ी को। खिलाड़ी हूँ यार, पुराना इस मामले में। ये रोशनी ने तो देखा होगा ना आपको? हाँ? नहीं देखा। Are you sure? यस, क्योंकि मैं जब गया तो उसका बैक था मेरे फेस की तरफ। हाँ? जैसे ही वो मुड़ने चली मैंने बेहोश कर दिया उसको। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब करना क्या है? आई थिंक हमें घर जाना चाहिए ना। अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? देखो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि रोशनी गायब है, हमें घर पहुंच के सबकी नजरों में आ जाना चाहिए, वरना सबका दिमाग इतना खराब है, हम पर ही शक आएगा सबसे पहले। प्लीज लेट्स जस्ट गो, प्लीज। सिमी सुन, हम घर नहीं जाएंगे, इसलिए हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या फिल्म देखने जाएंगे? दिमाग खराब है आपका? अरे सिमी, तुम इतनी हड़बड़ा भड़बड़ी में तुम घर जाओगी ना तो सबको शक हो जाएगा। उससे बेहतर है हम नॉर्मल रूटीन के साथ में चलेंगे। हम पहले फिल्म देखने जाएंगे, फिर रिलैक्स होकर घर आएंगे। सिंपल। इतने आगे का सोच लिया आपने? कमाल हो ना। सिमी, सोचा तो मैंने बहुत ही आगे, क्या तू बस देखती रहा। बस इतना ही नहीं, इस बार तो मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि शक किसी और पे जाएगा। मैंने जो क्लू छोड़ा है उससे कोई और ही फंसने वाला है। ये तू रोशनी की क्या है आलिया? पापा, मुझे आपके प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल गया है। एक्चुअली ये शेयर सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के हैं, जो कि शादी के बाद आदि ने मुझे गिफ्ट कर दिए थे। पापा, नाउ आई वांट कि मैं ये शेयर रोशनी और उसके बेबी के नाम पे कर दूं। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये शेयर्स तुम्हारे हैं, तुम्हारा हक है। आलिया, आदि की हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। उसके बच्चे का हक है। सही तो कह रही हूँ ना पापा? आदि की हर चीज पे उसके बच्चे का हक है। आलिया, आदि ने सर्टिफिकेट्स तुम्हें दिए थे। लेकिन पापा, अब मैं चाहती हूँ कि ये शेयर्स मैं उनके नाम पे करूँ, रोशनी और उसके बच्चे के नाम पे। पापा, अगर इन शेयर से उसके बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, देन व्हाई नॉट? मैं तो खुशी खुशी ये सब करने को रेडी हूँ पापा। आलिया बेटा, पापा तुम प्लीज। इमोशनल हो रही हो। नहीं पापा, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आप प्लीज अपने लॉयर को फोन कीजिए। ये आदि के शेयर्स हैं, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। आलिया, are you sure? I'm sure। और पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो पीहू इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आपने इतनी बड़ी पोजीशन दी है मुझे, आई एम केपेबल ना। थैंक यू। थैंक यू। फोन ही नहीं उठा रही है। रोशनी, तुम? नहीं सीता मैम, मैं वो सीसीटीवी लगाने आया हूँ। हाँ मैम, अभी आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ मैम, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्या बोल रहे भैया आप दोबारा बजाओ बेल। वो घर के अंदर ही है, रोशनी है ना वहाँ। कोई जवाब नहीं आया, लगता है अंदर कोई नहीं है। मुझे लगता है वो शायद सो रही होगी। आप कल आ जाओ,
ठीक है मैम। मालूम तो मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्लिनिक आई क्यों? रोशनी, 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 रोशनी। रोशनी वहाँ पे आई है क्या चेकअप के लिए? अच्छा वो किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी, मैं देखती हूँ। थैंक यू। कहाँ चली गई ऐसे? तो सीसीटीवी कैमरा के डब्बे ये सब रात में तो अंदर ही नहीं आ पाया था, तो ये यहाँ कैसे आए? सीमा। हाँ जी। सीमा, रोशनी को देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। आज नहीं मिली उससे? नहीं, आज सुबह से मैं नहीं मिली। ओके, थैंक यू। मिसेस छाबरा, आपने रोशनी को देखा है क्या आज? नहीं, पर क्या बात है? वो पता नहीं कहाँ है, वो फोन नहीं उठा रही है, कहीं दिख नहीं रही है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चली गई। आपने देखा है क्या उसे आज? हाँ, याद आया, मैंने उसे कहीं जाते हुए तो देखा था, एक आदमी के साथ। उसका सहारा लेके चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो। क्या बोल रहे हो आप? किसके साथ थी? आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं, उसका चेहरा नहीं देख पाई, कैप पहनी हुई थी उसने। My God, पता नहीं, मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। अरे पर हुआ क्या? जल्दी कर, सबको काम पर जाना है। चलो बाबा, चलो। पापा, रुमाल? टाइम ही नहीं यार। मीका प्लीज तुम ऑफिस भेजा देना मेरे बेटे को, प्लीज। नहीं, मैं रुको तो भाई भी निकल गए यार। कोई बात नहीं, तुम कितने केयरलेस हो रोमी। अगर इतनी जल्दबाजी है तो सुबह जल्दी उठा करो। 1 मिनट रुको। रोज लेट होता है तो आप भी तो मैं सही तो बोल रही। अरे तो क्या, तो तुमने रुमाल लेट दिया? मैं क्या? ये लो अपना टिफिन, ये भूल जाओगे फिर मुझे फोन करके सुनाओगे। मीका, इसको ना अच्छी तरह से डांटो, वैसे तो इसे बिगाड़ा भी तुम नहीं है। सही कहा मम्मी आपने। जीजू, इशिता, मिहिका, तुम हर चीज इन दोनों को हाथ में क्यों देती हो? अरे इन्हें ऑफिस जाना है, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनकी जिम्मेदारी है। नहीं माँ, क्या है, वो आपकी बहू परफेक्ट है। अच्छा। लेकिन दूसरों के कामों में हमेशा गलती करती है। अच्छा, जैसे कि ये रुमाल मेरा नहीं, इस डफर रोमी का। अरे हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? आपका और रोमी का रुमाल तो बिल्कुल एक जैसा है ना। परफ्यूम मेरी माँ, उस पे परफ्यूम रोमी का लगा हुआ है, सूंघ के देखो। यू सीरियस मीका? तुम्हें मेरी परफ्यूम की स्मेल नहीं पता? और तुम्हें मेरी परफ्यूम नहीं पता? शेम ऑन यू। बचपन में भी ये लोग बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे, इन्हें पता ही नहीं चलता था कौन सा रुमाल किसका है। इसलिए मैंने ना कढ़ाई से इनके रुमालों पर लिख दिया R1 रमन के लिए और R2 रोमी के लिए। लो इससे दो मुझे, मैं इस पे भी लिख दूंगी R2 क्योंकि ये रोमी का है। तो रोमी का रुमाल है, ये कैसे हो सकता है? रोमी